हम लोग अक्रूर जी के चरित्र को स्मरण कर रहे हैं। सच्चे भक्त की यही पहचान है कि वो हमेशा अपने को अपात्र ही महसूस करता है। अपने साधन पर भी सच्चा भक्त विश्वास नहीं करता, वह तो भगवान की कृपा पर विश्वास करता है। जब चल रहे थे श्री अक्रूर जी तो शुभ शकुन होते, तो उनके हृदय में धैर्य आता। तब वो हर्षो उल्लासित होकर कह उठते, अहो मैं श्री मुकुंद के श्री मुख कमल का अवश्यमेव दर्शन करूंगा, क्योंकि हिरण जो है मेरी दाईं ओर से निकल रहे हैं। आज निश्चय ही मेरा मंगल प्रभात है, क्योंकि आज मुझे प्रातःकाल से अच्छे अच्छे शगुन दिख रहे हैं। श्री अक्रूर जी मार्ग में इसी चिंतन में डूबे डूबे रस से सूर्य के अस्त चल पर पहुंचते पहुंचते स्वयं नंदगांव पहुंच गए। वह प्रातःकाल चले थे मथुरा से और पहुंचे अस्ताचल। जब शाम को पहुंचे, यह एक प्रश्न होना स्वाभाविक है कि मथुरा से नंदगांव कोई बहुत दूर नहीं है। सवारी रथ की थी, प्रातःकाल से चले थे और नंदगांव पहुंचने में संध्या कैसे हो गई। सावधान व्यक्ति तो पैदल भी अति शीघ्र पहुंच सकता है। अगर सुबह को वो चलेगा तो दोपहर तक ही वो नंदगांव पहुंच जाएगा। परंतु श्री अक्रूर जी तो प्रेम में ऐसे विभोर हो रहे थे कि देशी अरु विदिश पत नहीं सूझा, को में चलो कहां नहीं बूझा। ऐसी दशा में मैं संध्या तक पहुंचना आश्चर्य का विषय नहीं है। आश्चर्य तो यह है कि नंदगांव पहुंच कैसे गए श्री अक्रूर जी। मथुरा से नंदगांव के लिए रथ चलाते, दिशा भूल जाते। और कैसे दिशा भूलते? जब दिशा भूल जाते तो चले जाते आगरा की ओर। फिर किंचित सावधान होते तो लौटते, तब पुनः प्रेमावश हो जाते तो चले जाते दिल्ली की ओर, जो उस समय का हस्तिनापुर है। कभी लौटकर मथुरा ही चले जाते, कभी भगवान के चरण चिन्हों को देखकर लौटने लग जाते तो लौटते ही रहते। अतः पहुंचने में विलंब स्वाभाविक है। नंदगांव की सीमा में पहुंचने पर भगवान के चरण चिन्हों को जब देखा, श्री अक्रूर जी को हृदय में इतना आह्लाद हुआ कि वे अपने को संभाल न सके। सजल नयन पुलकित तन श्री अक्रूर जी रस से कूद कर उस धूलि में लौटने लगे और कहने लगे, अहो यह हमारे प्रभु के चरण की रज है। श्री कृष्ण श्री बलराम जी के पास जाने का मनोरथ लेकर के श्री अक्रूर जी, मनोरथों से भरे हुए अक्रूर जी नंदगांव पहुंच गए। दाऊ दादा और कृष्ण गोदोहन का ब्याज बनाकर गोष्ठ में जा रहे थे। रास्ते में श्री अक्रूर जी मिले। दोनों भाइयों को देखते ही परम भागवत अक्रूर जी उनके चरणों में साष्टांग लौट गए। जैसा मनोरथ किया था वैसे ही पाया। बलराम जी और लाला ने विशाल भुजाओं से उठाकर उनको हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात उनका एक हाथ श्री कृष्ण ने पकड़ा, दूसरा बलराम जी ने। दोनों भाइयों ने घर लेवा लाए और उनका बड़ा सत्कार किया। अक्रूर जी के आगमन का हेतु जानकर सब बड़े आनंदित हुए। दूसरे दिन प्रातःकाल श्री कृष्ण बलराम अक्रूर जी के साथ वायु के समान वेग वाले रथ पर सवार होकर मथुरा को प्रस्थान किए। उस समय ब्रज में ब्रह की बाढ़ आ गई थी। अक्रूर जी भी ब्रज गोपियों के ब्रह व्याकुलता से अत्यंत विकल हो गए।
ब्रजवासियों की व्याकुलता, ब्रजवासियों का विरह का सागर। अक्रूर जी को ऐसी भक्ति मिली, ऐसी भक्ति मिली, कहीं मिल ही नहीं सकती थी। भक्ति भगवान नहीं देते, भक्ति तो भगवान के भक्त देते हैं। भगवान अपनी भक्ति किसे दे सकते हैं? इसीलिए लोग गुरुजनों का सहारा लेकर के भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान की भक्ति भक्त भगवान के पास नहीं है, भगवान की भक्ति भक्तों के पास है। आज की कथा का यही शीर्षक है। भगवान किसी को भक्ति नहीं देते, भगवान की भक्ति तो भक्त देते हैं। भक्तों से भगवान की भक्ति मिलती है। इसीलिए लोग गुरुजनों का आश्रय लेकर के भक्ति करते हैं। श्री कृष्ण डायरेक्ट किसी को भक्ति नहीं दे सकते। ब्रज गोपियों का विरह प्रेम देखकर श्री अक्रूर जी डूब गए। मनोरथ तो करके जने क्या क्या आए थे, लेकिन ब्रजवासियों की, गोपियों की उस विरह दशा को देख करके श्री अक्रूर जी पगला गए। अक्रूर जी को होश नहीं था। उधर स्वप्न मन में एक रात्रि पहले गोपियों को यह सपना हुआ कि ऐसे ऐसे कंस का कोई मंत्री आएगा, श्री कृष्ण को और बलराम जी को ले जाएगा। आज मंत्री को देख करके सारा का सारा ब्रजमंडल से शंकित है, पता नहीं दादा कृष्ण अब हमारे रहेंगे कि नहीं। अक्रूर तो मनोरथ करके आए थे। इतनी विरह दशा को देख करके श्री अक्रूर जी स्नान इत्यादि कुछ न कर पाए, सुबह का कलेवा भी न कर पाए। जैसे कोई अतिथि आता है तो सुबह को उसको माखन दिया जाता है, दूध दिया जाता है, दही दिया जाता है, श्री अक्रूर जी कुछ न ले पाए। इतने बड़े नंद महल में अक्रूर जी है, सारा सामान सब रखा है, सब लोग जलपान को पूछ सकते थे, लेकिन वहां किसी को होश नहीं था। श्री अक्रूर जी को जलपान के कहने के लिए, देने के लिए और तो और किसी व्यक्ति का स्नान की भी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि ऐसा ब्रह सागर उमड़ा, ऐसी आंधी आई प्रेम की कि किसी को देहात बुद्धि नहीं रही, किसी को देह का भान नहीं रहा। कौन संध्या बंदन करे, कौन ठाकुर सेवा करे, क्योंकि जिंदा ठाकुर, सचल ठाकुर जो अब हाथ से निकलने वाला है। नंद बाबा जब से जन्मे थे तब से बड़े हुए थे, आज तक भी शालिग्राम की सेवा को छोड़ा नहीं था। आज नंद बाबा की शालिग्राम सेवा भी छूट गई है। माँ यशोदा का आज सब कुछ छूट गया है। आज ब्रज गोपियों ने कुछ भी किया नहीं है। आज गाय कोई दूह नहीं रहा है, आज कोई सखा हंस नहीं रहा है। ब्रज मंडल में ऐसी शांति हो गई, निर्जीव शांति जैसे शमशान में होती है, जैसे प्राण निकल जाए और सामने शव पड़ा हो किसी प्रिय जन का। यह स्थिति श्री अक्रूर जी ने देखी। वे तो परमात्मा की भक्ति की एक बूंद मांगने आए थे। यहां तो नंद भवन में, यहां तो नंदालय में पूरा का पूरा भक्ति का सागर ही उनको मिल गया। कौन यमुना में स्नान करे? आज तो अक्रूर जी श्री गोपियों के और ब्रजवासियों के आंखों के जल से स्नान कर रहे हैं। आज संध्या वंदन नहीं हो सकती है। रात्रि भर वार्ता चली है, प्रातः काल से जमघट लगा है। श्री किशोरी जी को पता है कि अब लाल जी जाने वाले हैं, क्योंकि सीतामा का 100 वर्ष का जो श्राप था कि भगवान से दूर रहना होगा। सौ वर्ष का विछोह होना है। श्री अक्रूर जी मनोरथ करके आए थे, भगवान का दर्शन करूंगा, रज में लौटूंगा।
भगवान मुझे छाती से लगाएंगे, वो सब कुछ हुआ है, लेकिन इतना प्रेम का सागर उमड़ेगा, ऐसा प्रेम का सागर उमड़ेगा और इस सागर में मैं भी बह जाऊंगा, यह है तो उन्होंने सोचा ना था। हम लोग अक्रूर मनोरथ सुन रहे हैं। श्री अक्रूर जी ने जिंदगी जीने का साधक कैसे दिन जिए, कैसे रात को गुजारे, किस मनोरथ के साथ गुजारे, शैया पर लेटा हो या कोई दुकान चलाता हो या कोई सेवा करता हो, लेकिन मनोरथ क्या करना है ये श्री अक्रूर जी ने अपने जीवन का उदाहरण सबके सामने रखा है। इसलिए सुखदेव जी ने इसको बड़े भाव से गाया है। वह सुबह बहुत ही रोने वाली थी। वह सुबह बहुत कठिन थी, कठोर थी, क्योंकि इससे पहले मैंने 100 चरित्र गाए हैं, तो उसमें इसको पूरी तरह से कहा है। आज तो केवल अक्रूर जी को ही फोकस करके कथा कहना है। अक्रूर जी का रथ चला। जब श्री कृष्ण बलराम को लेकर चले तो कुछ दूर जाने पर विचार आया कि रथ को रोककर श्री यमुना तट पर अपने अवशेष नियम पूर्ण कर लूं। नियम था श्री अक्रूर जी का लक्ष्मी नारायण की सेवा का। फिर तो श्री अक्रूर जी ने ऐसा ही किया। दोनों भाई रथ पर विराजमान थे, स्वयं यमुना जी में स्नान करने लगे। भगवान सामने है, भगवान की सेवा हाथ में है, तब भी साधक अपनी साधनाओं में लगा रहता है। भगवान को साधन रत साधु, साधन रत साध्वियां अत्यंत प्रिय है। उस समय भगवान ने कृपा करके श्री अक्रूर जी को अपने ऐश्वर्य रूप का दर्शन कराया। अत्यंत प्रेम की प्रबलता में अक्रूर जी श्री कृष्ण बलराम की भगवत्ता भूलकर चिंता करने लग जाते हैं। दुष्ट कंस इन सुधर सलोने बालकों को मार डालेगा। इस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान ने ऐश्वर्य प्रकाश लीला की। श्री अक्रूर जी ज्यों ही डुबकी लगाए तो उन्होंने देखा कि दोनों भाई एक ही साथ जल के भीतर बैठे हैं। मन में विचार आया कि मैं तो इनको रथ पर बैठा आया था, ये यहां कैसे आ गए। परंतु जब जल से बाहर से निकाल कर देखा तो दोनों रथ पर विराजमान थे। बड़ा विस्मय हुआ। पुनः डुबकी लगाई तो फिर उन्होंने भगवान को अनंत ऐश्वर्यों से युक्त देखा। श्री अक्रूर जी को बोध हो गया। अतः भगवान के श्री चरण कमलों में प्रणाम कर हाथ जोड़कर गदगद स्वर से स्तुति करने लगे। श्री अक्रूर जी बंधन भक्ति के आचार्य हैं। श्री कृष्ण बलराम साथ हैं, फिर भी साधना कर रहे हैं और भगवान मुस्कुरा के देख रहे हैं। मेरा भक्त कितना लाडला है, मैं सामने हूं फिर भी साधन पे रत है। साधन की जब लत लग जाती है, माला की लत लग जाती है, परिक्रमा की जो लत लग जाती है, पाठ इत्यादि की लत लग जाती है, श्री विग्रह की सेवा की लत लग जाती है, तो लत वह छोड़ता नहीं भक्त। परम पूज्य डोंगरे जी कहते थे, भक्ति की लत लग जाए तो बेड़ा पार है। रामकृष्ण परमहंस से मां शारदा ने कहा, परमहंस जी अब आपको विग्रह की सेवा करने का कोई मतलब नहीं, भक्त लोग कर लेंगे, आपको कोई जरूरत नहीं। परमहंस जी ने कहा, अरे शारदा, यह विग्रह की सेवा मैं अपने लिए नहीं करता हूं, ये तो मैं अपने बच्चों के लिए करता हूं। इसके बिना मैं रह नहीं पाता, मुझे बड़ा रस आता है विग्रह की सेवा में। तुम मेरे रस को क्यों छीनना चाहती है? माँ की सेवा मैं अपने हाथ से करता हूं तो मेरे को बड़ी मौज रहती है।
माँ मेरे हाथ से स्नान चाहती है, माँ मेरे हाथ से कपड़े बदलवाना चाहती है, माँ मेरे हाथ से भोग पाती है। अरे शारदा तू मेरे आनंद में कुछ भी विक्षेप मत कर। लत लग जाए, भक्ति की लत लग जाए, विग्रह के दर्शन की लत लग जाए। बड़े बड़े परमहंस, बड़े बड़े महापुरुष ब्रज वृंदावन का बरसाने का परिक्रमा करते हुए लाडली लाल का दर्शन करते हैं, क्योंकि विग्रह के दर्शन की लत लग गई है। मन तो 84 कोस में लगा रहता है, फिर भी भगवान के विराट की परिक्रमा करते महापुरुष। भक्ति की लत जो लग गई है। अरे रोज रोज कृष्ण नाम क्यों लेते हो? क्योंकि श्री कृष्ण के नाम की लत लग गई है। अक्रूर जी के रथ पर श्री कृष्ण बलराम बैठे हैं, भगवान सामने है, फिर भी अक्रूर जी साधनरत हैं। वैसे ही जैसे ध्रुव जी श्री गंगा जी के तट पर साधनरत हैं, भगवान का विमान आया है उन्हें लेने के लिए, परंतु विमान की सेवा करके पूजन करके वही तो साधन कर रहे हैं, क्योंकि साधन में बड़ी रुचि है उन्हें। मैंने बड़े बड़े महापुरुषों को साधन करते देखा, बड़े बड़े महापुरुषों के गुरुओं ने जो साधन दिया, मैंने महापुरुषों को साधन करते देखा। भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर पूछा, चाचा जी आपने कोई अद्भुत वस्तु देखी? क्योंकि आप अत्यंत सकपकाय से जान पड़ते। श्री अक्रूर जी ने कहा, प्रभु अद्भुत आपका दर्शन कर लेने पर कौन सा अद्भुत दर्शन शेष रह जाता है। यह कहकर अक्रूर जी ने पुनः रथ चलाया, अति शीघ्र मथुरा पहुंचे हैं। इनकी बड़ी इच्छा थी प्रभु को पहले घर लिवा चले, परंतु श्री भगवान ने उन्हें समझाया, चाचा जी पहले मैं यदुवंशियों के द्रोही कंस को मारकर फिर दाऊ भैया के साथ आपके घर आऊंगा तथा अपने सभी सुहृद स्वजनों को प्रिय करूंगा। श्री कृष्ण को उनके अविष्ट स्थान पर पहुंचाकर अक्रूर जी अपने घर पहुंच गए। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार श्री कृष्ण और बलराम उद्धव जी के साथ अक्रूर जी की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए उनके घर गए। भगवान आज अक्रूर जी के घर आए, कंस का वध हुआ है, बहुत दिनों बाद आए हैं। दाऊ दादा हैं, लाला स्वयं हैं, उद्धव जी उनके साथ है। अक्रूर जी के हर्ष का पारावार नहीं है। उन्होंने विधि पूर्वक उन लोगों की सबका पूजा स्तुति किया है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अपनी मधुर वाणी से उन्हें परम आह्लाद प्रदान करते हुए कहा है, तमना गुरु पतस्य है श्लाघ्यो बंधुश्च नित्यतः वयम तु रक्षया पक्षस्य अनुकंपया प्रजा ही वह श्री कामेन नित्यम देवा स्वार्था न साधवा। चाचा जी आप हमारे गुरु हैं, हितो उपदेशक और चाचा हैं, हमारे वंश के अत्यंत प्रशंसनीय तथा हमारे सदा के हितैषी है। भगवान का देखिए वाणी कितनी आह्लाद से पूर्ण है। भगवान कैसा बड़ों को मान दे रहे हैं। हम तो आपके बालक हैं, सदा ही आपकी रक्षा पालन और कृपा के पात्र है। भगवान कैसे अमानी है। अपना परम कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को आप जैसे परम पूजनीय और महाभाग्यवान संतों को सर्वदा सेवा करनी चाहिए। भगवान ने कहा, चाचा आपके जैसे जो संत हैं, जो अकिंचन केवल मुझे चाहते हैं, आपके जैसे अकिंचन सर्वदा सेवकों जो आप साधना में रहते हैं, आप जो रस में डूबे मनुष्यों को चाहिए वह आपके जैसे महाभाग्यवान संतों की सर्वदा सेवा करें। क्यों सेवा करें? भगवान ने स्पष्ट कहा, देवा स्वार्था न साधवा।
भगवान ने कहा देवहा स्वार्था न साधवा, चूंकि आप जैसे संत देवताओं से बढ़कर हैं, क्योंकि देवताओं में तो स्वार्थ रहता है और संतों में नहीं रहता। संत देवताओं से बढ़कर के है, संत देवताओं से बढ़कर के है। केवल जल के तीर्थ, नदी सरोवर आदि ही तीर्थ नहीं है। केवल मृतिका और शिला आदि की बनी मूर्तियां ही देवता नहीं है। उनकी तो बहुत दिनों श्रद्धा से सेवा किया जाए तब पवित्र करते हैं। परंतु चाचा जी, आपके शरीर के संत पुरुष तो अपने दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। इसलिए आपको मैं अपने परम प्रिय पांडवों का कुशल मंगल जानने के लिए हस्तिनापुर भेज रहा हूं। आपके द्वारा समाचार जानकर मैं सौहृदों के सुख का संपादन करूंगा। भगवान ने श्री अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा। क्यों भेजा? भगवान जानते हैं इनका दर्शन करके मेरे प्रिय पांडव आनंद में आ जाएंगे, मेरी बुआ कुंती आनंद में आ जाएगी। क्योंकि सारा हस्तिनापुर जब अक्रूर जी का दर्शन करेगा, ये बात पहले खुल चुकी है, भगवान ने इन्हें अपने अंग से भरा है। अंग में भरने के बाद इनकी देह ऐसी हो गई है कि जो इनकी देह का दर्शन करेगा वह भी शुद्ध और पवित्र हो जाएगा, उसकी भी भगवत बुद्धि हो जाएगी। सो भगवान ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर में भक्ति का प्रचार करने के लिए भेजा। वास्तव में कोई संत कहीं जाता है, चाहे रिश्तेदारी में जाए कहीं जाए, वह तो भक्ति का प्रचार ही करता है। भगवान की आज्ञा से निर्धार्य कर अक्रूर जी ने हस्तिनापुर जाकर सभी लोगों से यथोचित रीति से मिलकर कुछ दिन रहकर वहां के मर्म को समझकर पांडवों को सांत्वना दी, धृतराष्ट्र को सदुपदेश दिया। कौरव पांडव विद्रोह का अंतिम परिणाम जानकर सबसे विदा लेकर के श्री अक्रूर जी मथुरा लौट आए। क्योंकि संत जानते हैं अब ये क्या होने वाला है यहाँ, इसलिए संत ऐसी विषम परिस्थितियों, विषम स्थानों पर नहीं रहते हैं। श्री अक्रूर जी, अक्रूर जी की जैसे मनोरथ को सबको करना चाहिए। भगवान ने इन्हें निर्भय करके द्वारका में बसाया था और अंत में अपने साथ अपने धाम ले गए श्री अक्रूर जी को। भगवान अपने सेवकों को कभी नहीं छोड़ते। ऐसे संतों को ठाकुर जी दर दर की ठोकर खाने के लिए नहीं छोड़ते हैं, साथ रखते हैं या सेवा में रखते हैं। जय श्री राधे।